होता है, यही सोच देख लीजिए। गलत सही मतलब नहीं, देवी देवताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कह दिया। अगर यही कोई मुसलमान कहता तो आज उसका घर भी लोजर पहुंच जाता। तो किसकी हम पूजा करेंगे? अपनी औरत की पूजा करेंगे। लक्ष्मी वही मेरी औरत है। बेटी नहीं तुम्हारे महतारी नहीं है, वो औरत नहीं है तो एक मिनट। ओम प्रकाश राजभर को एक मिनट मैं सच बोल मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी गलत कर रही है या सही कर रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसी पाकिस्तान के बॉर्डर पर देवी देवता को बैठा दीजिए, इतने सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से शक्ति दिखा देंगे, पाकिस्तान उधर रहेगा। आप गलत बोल रहे हो। जिस तरीके का ये बयान ये कह रहे हैं, अगर बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। आप दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सपा जो है धरती पुत्र की पार्टी है, इतनी बड़ी संख्या है, वो समाप्त कैसे हो जाएगी? हम कहते हैं एक बार ये कुरान पर बोल करके बोले, औकात हो तो इनको पकड़ करके खींच लेंगे लोग। मुसलमान देता तो ये हो जाता, वो हो जाता, या हिंदू देता। स्वामी प्रसाद अपने लफ्जों जस्ट मिनट क्योंकि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए हैं। वो पैगंबर किस किस के लिए आए होंगे, किस धर्म में आए होंगे? तो इसलिए हमारा ये अटल विश्वास है कि हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी अपना पैगंबर ही मानते। हो सकता है वो आज काल में हमारे भी पैगंबर सबके रहे हों। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि अखिलेश यादव शह दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं उसमें। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। जिस तरीके का बयान जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, इस पर आपको क्या लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि जो बयान दे रहे हैं वो सही है। जहाँ तक आप ओम प्रकाश की बात कर रही हैं, तो खाना पर एक सलाद की औकात क्या होती है? जो 25-25 का औकात है, वो जो है कि अखिलेश यादव पे या जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनकी हैसियत क्या है कि वो जो है कि बयान देंगे? या जिस तरीके का बयान जो है देवी देवताओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही है? सही है। अपनी अपनी वो तो देखिए एक पर्सनल सोच है, इसमें धर्म की बात नहीं है। वो अपनी अपनी पर्सनल सोच है। अब किसी ने क्या इतिहास किसी देवी देवता का पाया है, उस पर क्या जो है कि अपनी सोच कर रहा है, वो तो ठीक है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि उनकी खुद की बेटी भाजपा में है? कभी वो खुद भाजपा में रहा करती थी, तब तो वो इस तरीके का बयान नहीं देते थे। अब आखिर क्या वजह है कि इस तरीके का बयान आ रहा है? अब उनकी बेटी कितनी लिखी पढ़ी है, उसको क्या जो है कि भाजपा का जो है कि कैडर पसंद आता है, भाजपा पार्टी के रहने से क्या समाज का विकास करने में पसंद आता है, वो उसके बेटी को उनका सवाल है। ये कहाँ है इनका सवाल है? समाजवादी पार्टी में है तो इनका कैडर समझ में आता है। इनका जो है कि इससे हम क्या विकास करेंगे, ये इनका मैटर है। आप क्या कहते हैं? जिस तरीके का तो अलग अलग रहेगा, पर जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं भाजपा को लेकर, जिस तरीके का ये बोल रहे हैं कि नहीं देवी देवताओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं देवी देवताओं को लेकर किसी पे भी धर्म पर जाना सही नहीं है ना? जहाँ तक देवी देवताओं की बात है, अगर मुझसे सवाल हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसी पाकिस्तान के बॉर्डर पर देवी देवता को बैठा दीजिए, इतने सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से शक्ति दिखा देंगे, पाकिस्तान उधर रहेगा। आपके हिसाब से देवी देवताओं को इस तरीके का जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं वो ठीक है? तो पूजा किए। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के उसी बॉर्डर में देवी देवता को बैठा दे, वहीं से ऐसी शक्ति दिखाए कि सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? एकदम इसको पागलपन कहेंगे हम। जैसे आदमी पागल हो जाता है उस तरीके से इन लोगों का बयान। कौन पागल हो रहा है? आम बताइए, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, एक समाज के वरिष्ठ समाज विधायक रह चुके हैं कई बार, और वो हमारे माता लक्ष्मी के बारे में वो कौन होते हैं ज्ञान देने वाले कि वो ऐसी हैं वैसी हैं? वो कभी देखें? वो अपने समाज के भला नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर कि किसी देवी देवताओं पर, वो हिंदू धर्म के देवी देवता, हिंदू धर्म के लोगों पर वह एक आपत्तिजनक बात बोलने का कलंक है वो। अच्छा, ये बताइए, वो कलंक है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की शय में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बिना संरक्षण का कहीं कोई कार्य नहीं होता है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि अगर
समाजवादी पार्टी में इनको रखना है तो इनको एक कड़ी हिदायत दी जाए, और नहीं तो इनको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव में निष्कासित कर दिया जाए। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है पार्टी में। ये तो बोले निष्कासित मैं कह रहा हूँ कि जो लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी आज बात हो रही है, तो क्या लक्ष्मी माँ के कोई कौन देखा था कि इनकी शक्ल कैसी थी, सूरत कैसी थी? आप उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, लक्ष्मी के अस्तित्व पर ही। कौन देखा था उनको कि लक्ष्मी माँ की यही शक्ल थी, यही सूरत थी? बताइए, लक्ष्मी माँ के नहीं थी वो? मैं कह रहा हूँ आपके घर में अगर जो माता पिताजी होंगे, अगर वह एक्सपायर हुए होंगे तो आप जरूर बाल मुंडी करवाए होंगे, बाल का मुंडन जरूर करवाया होगा। यह एक हिंदू धर्म का एक धर्म का एक वो है, प्रचलन है, वो सभी फॉलो करते हैं। ना हमने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन हमारी दैवी शक्तियों पे और भगवान पे आस्था है, इसलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हम लोग हम लोग उचित कार्रवाई करने का। आप क्या कहते हैं इस पूरे विषय पे? देखो, ऐसा है, भाजपा ने स्वयं भेजा है स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छा कि जाओ समाजवादी पार्टी में ऐसी भाषा बोलो कि जिससे जो है हिंदुत्व वोट बैंक खत्म हो चला जाए कांग्रेस में। अब लेकिन अखिलेश यादव को क्या बताएं हम कि जो कि उनको रखे हुए हैं, उनको अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो उसी दिन इनको निकाल करके बाहर फेंक दिया होता। लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, उन अखिलेश यादव को उन पर एक्शन ले लेना चाहिए था। वो समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए आए हैं। अच्छा, जबकि पहले ही बयान पे इनके शिवपाल जी ने बोला था कि ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, ये इनके निजी बयान है। लेकिन अखिलेश यादव की भी बुद्धि जो है वो छिड़ हो गई है कि जो उनको समझाया जा रहा है कैसे ये बोल रहे हैं। हम कहते हैं एक बार ये कुरान पर बोल करके बोले, औकात हो तो इनको पकड़ करके खींच लेंगे लोग, ठीक है, जवान खींच लेंगे। अगर दूसरे धर्म पे बोल के देखे, यहाँ पे तो सब बोल देते हैं, और एक कह के देखे जवान खींच लेंगे। और यहाँ जरा सी उस पे सिर्फ उस पे प्रज्ञा ने उसने बोल दिया था, क्या हुआ, फतवा जारी हो गया। तुम हिंदू धर्म है, ऐसा बुजदिल धर्म ही है, उसको चाहे जो कुछ कहते रहो और वो हमेशा सहता चला जाएगा। वो उसी में खाता, वो सुअर की तरह जो है किन्नर का खा रहा, समझ गो। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद जो है वो भाजपा में है, वो खुद धार्मिक कार्यक्रमों में जाती रहती हैं। उस पर यही अंधभक्तों को, अंधों को नहीं दिखाई पड़ता कि ये बेटी वहाँ से राजनीति कर रही और बाप आकर के वो समाज को जोड़ रहा, समाज में आग लगा रहा। आपको लग रहा है कि ये किसी न किसी तरीके उनकी कोई रणनीति हो सकती है? रणनीति नहीं है, समाप्त होने की रणनीति, खत्म हो जाएंगे इस तरह कहते रहें और इस तरह खत्म ही हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, समझ। क्योंकि जो आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, तुमको अगर बसपा में रहे तब मंत्री बने रहे, सपा में रहे तब उसमें आए, भाजपा में आए तब मंत्री हो गए। तुम 5 साल तक साले करते रहे राज, 5 साल तक मंत्री बने रहे। 1 महीना पहले जब तुम्हारे लड़के को टिकट नहीं मिला, तुम उठ करके वहाँ चले गए, और वो तो उसकी गणित फेल हो गई चूतिया की। नहीं, वो जानता था कि फिर 32 साल में दोबारा कोई सरकार बनी नहीं है, फिर हम कोई रिपीट होकर आई नहीं, और योगी भी नहीं आएंगे, हम फिर दोबारा मंत्री हो जाएंगे। धरती पुत्र सपा जो है धरती पुत्र की पार्टी है, इतनी बड़ी संख्या है, वो समाप्त कैसे हो जाएगी? वो समाप्त कैसे हो जाएगी धरती पुत्र? देखिए, ऐसा है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, ये सब भाजपा की भी इसमें कहीं ना कहीं अंदर से मिली भगत है। किस तरीके से? इस तरीके से क्योंकि जब ये भाजपा अन्य किसी मामले में देखती है तो विपक्षियों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई करती है, और विपक्षियों के ऊपर कहीं ईडी, सीबीआई और इनकी हर जांचें इतनी तेज हो जाती हैं कि मानो 24 घंटे में गिरफ्तारी तक हो जाती है। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने वाली ये सरकार अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक्शन नहीं ले रही है तो इसका मतलब है ये चुनावी इनका षड्यंत्र है, जिसको जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। जिस तरीके से इनकी जुमलेबाजी को समझा, उस तरीके से स्वामी प्रसाद बयान को समझा। आगे आने वाले 2024 में इनका सारा हिसाब किताब ये जनता कर देगी। अब इनके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है। कहा जाता है ये बताइए कि जिस तरीके का घर की औरत, तो किसकी हम पूजा करेंगे? अपनी औरत की पूजा करेंगे। लक्ष्मी वही मेरी औरत है। बेटी नहीं तुम्हारे महतारी नहीं है
वो औरत नहीं है तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी की पूजा हुई है। तारीख पूजा करोगे, बेटी की पूजा, मातेरी की पूजा करोगे कि वहाँ पूजा हुई है, लक्ष्मी की पूजा हुई मारेगी उसकी पूजा नहीं करोगे। ये बताइए कि जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, वो आपको लगता है कि अखिलेश यादव के शय में इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं? देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा है अपने वाणी से कि मंदिर में जाने से ईश्वर नहीं मिलेगा। आप अपने कर्म से सबको एक समान देखो, मानव की मदद करो, मानवता होना चाहिए। चाहे स्वामी प्रसाद हो, अखिलेश हो, मोदी हो, योगी हो। तो क्या लगता है आपको जिस तरीके का बयान दिए हैं वो मानवता के उसमें दिए हैं? अब मानवता की परिभाषा या तो उनको नहीं पता है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर के बारे में किसी को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा को और ईश्वर को और प्रकाश को कोई देखा नहीं है। आप मानते हैं ना कि जिस तरीके का बयान ये दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं गलत है? गलत हो या सही हो, आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ये माउथ माफिया है। आप शिक्षा माफिया देखी होंगी, भू माफिया देखी होंगी, तमाम माफिया देखी होंगी, लेकिन माउथ माफिया, अभी तो आप बहुत लड़की हो, माउथ माफिया नहीं जानती होगी। भारतीय जनता पार्टी वाले माउथ माफिया हैं। ये गणेश को दूध पिला देंगे 1 मिनट में। अच्छा। ये क्या से क्या कर देंगे। इतना रुपया गरीबों को दे दिए हैं कि गरीब एकदम धनवान हो गया है। अच्छा। इतना अन्न दे रहे हैं। आप बताओ, किसी को आटा दे दोगी भीख में या दान में, दाल नहीं दोगी, सब्जी नहीं दोगी, नमक नहीं दोगी, खाली आटा खाएगा। ये बीजेपी वाले चावल गेहूं दे करके सबके हाथों को कमज़ोर कर रहे हैं, सबको दिल दिमाग को कमज़ोर कर रहे हैं, गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं, कर्म से हटा। आप ये बताइए, जो हमारा मुद्दा है हम उस पे रहते हैं कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, क्या वो अखिलेश यादव के शय में दे रहे हैं या नहीं? अखिलेश यादव खुद भ्रम में है। अच्छा, कैसे भ्रम में है? जो ये इंडिया के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारे हैं, जो एक इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि ये कहीं न कहीं मतलब इनकी कमजोरी है। अगर इन्होंने इंडिया से गठबंधन से दूर हटे तो वही हश्र होगा जो मायावती जी का हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसे आप क्या लगता है कि अखिलेश यादव के शय में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये नहीं कहा जाएगा कि अखिलेश यादव के शय में दे रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बच्चे तो हैं नहीं कि कोई उनको शय देगा तब वो कोई बयान करेंगे। ये जो भी बयान है उनका व्यक्तिगत है। आपने बताया उनका व्यक्तिगत बयान है, तो जब वो बीजेपी में थे तब वो इस तरीके के बयान क्यों नहीं देते थे, यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? देखिए, मौर्य जी चूँकि कई पार्टियों में रहे हैं, अनुभव ज़्यादा है, तो जिस पार्टी में जाएंगे हमको बता दीजिए। उसके हिसाब से देखिए भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य की वही दशा है। जब आजम खां कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, जैसे वो बयान देते थे वैसे ये दे रहे हैं। उनका हश्र वही होगा जो उनका हो रहा है। आप घबराइए मत, समय आने दीजिए। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? नहीं, हमारा ये कहने का मतलब था कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, अगर ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको निकाल क्यों नहीं रहे हैं पार्टी से? क्यों नहीं निकाल रहे हैं पार्टी से, बताएं? भाई ठीक है, ये बहुत बड़ा आज प्रश्न उठा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लक्ष्मी माँ के वो जो है कि गलत बोल रहे हैं। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि लक्ष्मी माँ की शक्ल देखा कौन था? ये तो लक्ष्मी माँ के शक्ल पे ही रुके हैं। नहीं, लक्ष्मी माँ की शक्ल नहीं देखा था, लेकिन यही चीज मुस्लिम धर्म पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अरे परंपरा रीत रिवाज बना है। लक्ष्मी जी को, ईश्वर को कौन देखा? ईश्वर को कोई नहीं देखा। ईश्वर को कोई नहीं देखा है। और लक्ष्मी गणेश की पूजा ये प्राचीन काल से होते आ रहा है। आप बताइए। गलत बोल रहे हो। आप गलत बोल रहे हो। जिस तरीके का ये बयान ये कह रहे हैं, अगर बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। आप दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तीसरा सेकंड नहीं लगेगा, 2 सेकंड। चूंकि हिंदू धर्म लिबरल है तो इसलिए आराम से ही बोल रहा हूँ। दूसरा धर्म लिबरल नहीं है। यहाँ लिबरल है तो आप कुछ भी बोल दीजिए। और मंत्री जी पर जो बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद जी या जो भी बोल रहे हैं,
हर आदमी का अपना अधिकार है, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा होगा। स्वतंत्र है ना देश, इसीलिए बोल ले रहे हैं। और कोई होता पाकिस्तान में जाके बोल लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये बताइए कि आखिर ये जो बयान दे रहे हैं वो जब बीजेपी में थे तब ये क्यों नहीं देते थे, ये अब क्यों दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? और मैम मैं इसमें नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैं इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। वो देखिए, नहीं हिंदू मुस्लिम के इस बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मुसलमान देता तो ये हो जाता, वो हो जाता, या हिंदू देता। स्वामी प्रसाद अपने लफ्जों जस्ट मिनट, एक मिनट, गलत बात मत करिए। मैंने ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम, मैंने नहीं कहा हिंदू मुस्लिम, मैंने पढ़े लिखे की बात करिए, मैंने कतई नहीं कहा हिंदू मुस्लिम। मैंने सिर्फ ये कहा कि हर आदमी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से मत करिए, सही तरीके। और जहां तक इस समय वो बोल रहे हैं, कैमरा सुनिए, आपकी जो लाइनिंग है, आपकी जो पॉइंट है, आप पॉइंट पहले तो सही आराम से बात कीजिए। नहीं मैंने किसी हिंदू मुस्लिम पर नहीं बोला। आप पूछ लीजिए, सामने इतने लोग हैं, मैंने हिंदू मुस्लिम पर नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये कहा कि हर आदमी का स्वतंत्र है देश, हर आदमी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और अपने हिसाब से कर रहा है तो उसको, ये हिंदुस्तान है क्योंकि आज़ाद है, इसीलिए आप बोल लीजिए बगल के किसी स्टेट में कि छोड़ दीजिए वहाँ पर, और किसी कंट्री पे, यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, बोलिए तो समझ में आ जाएगा। ये बताइए कि उनकी खुद की बेटी बीजेपी में है, वो धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती हैं, तो उस पे कोई टिप्पणी नहीं देते क्यों? ये बयान आपको उनकी बेटी से पूछना चाहिए, सबसे अच्छा जवाब वो दे पाएंगी, मैं नहीं दे पाऊंगा और ना कोई और दे पाएगा। मंत्री जी ने क्या सोच के बोला ये मंत्री जी ही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे ये लगता है स्वतंत्र है, इसलिए कुछ भी बोल ले रहे हैं कोई भी। हाँ जी बताएं। हाँ, असलियत ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी कहा है वो पहले से सेंसलेस हैं और पागल हो गए थे, बचपन में उनको चोट लगी थी। ये ओपी राजभर ये बोल रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। ये एकदम बिल्कुल सत्य कहा। ओपी राजभर ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है कि वो बचपन में ही उनको सर में चोट लगी थी। एक दिन पेपर में भी निकला था, उनके पूर्वजों ने कहा था कि उनका हम दवा कराना चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनको हमें दे दिया जाए, लेकिन संजोग ऐसा सरकार इस पर जो है ध्यान नहीं दे रही है, और न उनकी पार्टी ध्यान दे रही है कि उनको उनके परिवार को सौंप दिया जाए। यदि उनके परिवार को सौंप दिया जाए तो पता हमें लगता है कि उनका इलाज उनका परिवार करा देगा, और तब वो संतुलन आ जाएगा, उनका मस्तिष्क जो पागल चलपन है वो ठीक हो जाएगा। ये कभी कभी पागल हो जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे, आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारी सोच जो है बाकी सबसे बहुत हटके है। पहली चीज़ तो यहाँ पे धर्म को ला के डिबेट करना नहीं चाहिए, जिसको भी जो उसने अभी जिस तरीके का बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ठीक है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, उस पे सबसे पहले चीज मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपना संतुलन खो बैठे हैं। ये चीज ओपी राजभर ने भी बोला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और संविधान भी वो नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ही उनका कोई ईमान है। वो सब कुछ बेच खाए अपना, तो इसलिए जो है उनका यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अपनी चीज़ों से कुल मिला के हर चीज़ से बेघर हो चुके हैं, दिमाग से भी, संतुलन से, हर चीज़ से वो अपना खो बैठे हैं। क्या बताएंगे आप? क्यों रखा गया? मैं ये जाना सब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्या है। जिस तरीके का बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, क्या वो अखिलेश यादव के शय में दे रहे हैं या नहीं? ये सच ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रखंड विद्वान हैं और बड़े नेता हैं, जो भी कुछ कहे होंगे तो सोच समझ के कहे होंगे। आपको लगता है इस तरीके का बयान देना? नहीं, ये धार्मिक प्रधान देश है, किसी का आस्थाओं पर ये बात इतना नहीं करनी चाहिए, सबको मिल मिला के बात करना चाहिए। ये सनातन धर्म का मामला नहीं, ना इस्लाम धर्म का मामला है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जाति मामला है, ना किसी धर्म से या किसी मजहब से या देश से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की बात कही जाती है तो ये कंडेम करने वाली बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सोच समझ के बयान देना चाहिए। आपको लगता है ना कि उनको सोच समझकर बोलना चाहिए? हाँ, ये क्योंकि ये धार्मिक प्रधान देश है, किसी की आस्थाओं पर, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्धिस्ट धर्म हो, या जैनी धर्म हो, या जॉनिस्ट धर्म हो, किसी भी धर्म, किसी के कुछ कहने का हमारे यहाँ हक नहीं है। हमारा धर्म एक कहता है कि किसी के धर्म के कुछ मत कहो, क्योंकि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए हैं, वो पैगंबर किस किस के लिए आए होंगे, किस धर्म में आए होंगे। तो इसलिए हमारा ये अटल विश्वास है कि हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी अपना पैगंबर ही मानते, हो सकता है वो आजकल में हमारे भी पैगंबर सबके रहे हों। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? जिस तरीके का बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य देवी देवताओं को लेकर दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं?
मेरे हिसाब से बिल्कुल प्योर पॉलिटिक्स है, विशुद्ध राजनीति जिसको कहते हैं कि एक किसी तबके को खुश करने के लिए, अपने पार्टी सुप्रीमो को खुश करने के लिए स्वामी प्रसाद जी इस टाइप के उलझुल बयान दे रहे हैं और सोचा समझा बयान है। मैं अगर ये कोई कहे कि कोई नादानी उनके सर पे चोट है या पागलपन है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। सोचा समझा बयान दे रहे हैं और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को चाहिए कि इस पर कोई एक्शन ले, लीगल एक्शन ले। बीजेपी खामोशी से इसको होने दे रही है क्योंकि बीजेपी को उसमें बेनिफिट दिख रहा है कि जितना तुम कुत्ते के तरीके से भौंकोगे, तुम्हारे जो अपोजिशन वाले हैं उन लोगों के अंदर एक अच्छा सा मैसेज चला जाएगा कि जो है समाजवादी पार्टी टोटली एंटी हिंदू है। और मुझे लगता है कि ये रीज़न है कि सरकार के द्वारा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार समाज में घृणा फैलाने वाले बयान देने वालों पर कार्रवाई करे। और ऐसी बात नहीं कि कोई ये नई चीज़ है, इस टाइप की कार्रवाई कई स्टेट में हो चुकी है। यहाँ तक एक छोटा सा नॉमिनल सा बयान था कि राहुल गांधी की संसद ही चली गई, लेकिन इस बयानों को जानबूझ करके फैलने के लिए, स्प्रेड करने के लिए दिया जा रहा ताकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन सके, कहने के लिए देखो अभी नहीं लेकिन चुनाव के समय आप देखिएगा ये चीजें निकल के आएंगी कि देखो ये बयान दे रहे थे, फलाने दे रहे थे, इन्होंने ये। मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि क्या आपको लगता है कि जैसे कि चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये उसके लिए भी कोई एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, रणनीति है? डेफिनेटली नो डाउट ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, 100% ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और दोनों ही पार्टियों की तरफ से। और अखिलेश जी का क्या कहना है? अखिलेश जी, अगर मेरा लड़का किसी दूसरे के लड़के के साथ मारपीट करके आ जाए और मैं उसको डांटू ना, फटकारूँ ना, मैं उसको कुछ कहूँ ना, तो ये इंडिविजुअली मैं उसको अपने बच्चे को गलती करने के लिए सह दे रहा हूँ कि तुम ठीक करके आए। वही मैं पूछने वाली थी कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो शह दे रहे हैं? अखिलेश यादव, इसमें दोनों लोगों का फायदा हो रहा है कि जितना स्वामी प्रसाद गालियां दे रहे हैं उनको लगता है कि मुस्लिम सब हमारे पास आ जाएगा। बीजेपी इग्नोर कर रही है कि जितना तुम गालियां दोगे उतना हिंदू हमारे पास आ जाएगा। ये टोटल सब प्री प्लान्ड है, ये सारे लोग, सबको सब कुछ पता है। कोई ये कह दे कि ये अनजाने में हो गया, सर पे चोट आ गई। दुनिया के सारे घाटों के पानी पी करके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पहुँचे हैं। उनके बारे में अगर मैं ये आक्षेप लगाऊं कि कल का लड़का उनके सामने, मैं ये कहूँ कि नहीं उन्होंने ऐसे दे दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स आपने कही, तो आप ये बताइए कि जब ये बीजेपी में खुद थे तब तो इस तरीके के बयान इनकी तरफ से नहीं आते थे, अब आखिर क्या वजह है? 4-5 दिन पहले ओपी राजभर साहब ने एक बयान दिया, बड़ा अच्छा बयान दिया कि पहली बार इतना साफगोई से बात करने वाला व्यक्ति मैंने देखा, जिसने कहा कि नेताओं के कई चरित्र होते हैं, कई चेहरे होते हैं और कई चरित्र होते हैं। उन्होंने ये सेंटेंस जो बोला वो वास्तव में इस समय हम समाज में घटित होता हुआ देख रहे हैं कि कई चेहरे होते हैं, कोई चरित्र नहीं उनका। हाँ, बताएं। ओम प्रकाश राजभर जी की बात जहाँ तक हो रही है, तो मैं अपने मित्रों, मंडलियों से, नेताओं से, अधिवक्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर पिछले साल समाजवादी के साथ किस तरह का गाना गाए थे कि 10 मार्च को हमारी सरकार बनेगी और योगी जी गोरखपुर में जाकर घंट हिलाएंगे। घंट हिला जी, योगी आदित्यनाथ जी 10 मार्च को जाएंगे, घंटा हिलाएंगे सर सन्यासी मंदिर में। क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने शब्दों को भूल चुके हैं क्या? इस राजनीति में कई तरह के खिलाड़ी हैं। कुछ लोग जीने के लिए हैं, कुछ लोग गांधी जी की इज्जत बचाने के लिए हैं, कुछ लोग देश की मर्यादा बचाने के लिए जीते हैं। गांधी जी की इज्जत ये विषयांतर है। एक मिनट साहब, जैसे इन्होंने कहा अगर ओम प्रकाश राजभर ना होते तो अखिलेश यादव 111 की सीटें नहीं 70 नहीं पार होते। 70 नहीं पार होते अखिलेश यादव। असल में ऐसा है, आसमानी बात करने से यही होता है कि थूक अपने ऊपर आता है। अगर एक मिनट ओम प्रकाश राजभर को एक मिनट मैं सच बोल, ओम प्रकाश राजभर को वजह से समाजवादी की 100 सीट नीचे चली गई। ओम प्रकाश राजभर के बड़कपन से 100 सीट चली गई समाजवादी की, जिस सच है समाजवादी पार्टी। मेरी बात हो जानी। ओम प्रकाश राजभर हर जगह खेल चुके हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जो उनका बचा हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को फिर पुनः कैसे ले लिया, ये समझने की बात है। लेकिन नहीं एक्चुअली समाजवादी पार्टी और भारतीय एक सेकंड, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, अगर ये दोनों लोग ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़ दें तो वो जीरो हो जाएंगे। इन दोनों पार्टियों ने ही बढ़ा दिया उनको। एक दिन ये दोनों पार्टियां उनको भाव देना छोड़ दें, उनके स्वयं समाज के लोग उनका साथ नहीं देंगे। वो तो मंत्री बनने के उसमें है कि जब योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, वो तो ये सपना। प्रॉब्लम यही है कि दोनों ही पार्टियां
आज वो भाजपा के अगेंस्ट बोलेंगे, कल वो सपा के, फिर सपा के, फिर भाजपा के। ये दोनों पार्टियां उनको छोड़ दें न्यूट्रल, उनके समाज का व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा होगा। आप उनके स्टेटमेंट्स को सुनिए, कभी वो योगी जी को कुछ बोल देंगे, कभी अखिलेश जी को बोल देंगे, फिर योगी जी को। वो किस तरफ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। अगर छोड़ दें ये दोनों पार्टियां, दोनों ही पार्टियां छोड़ दें, नहीं है ऐसे लोगों की जो लोग बार बार पार्टियां बदलते हैं। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो तो मंत्रिमंडल बदलेगा, जब विस्तार होगा तो उसमें मंत्री बनने के ये मैं एक चीज और मैं कहूँ, ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की भूल होगी कि अगर उनको वो मंत्री बनाएंगे, क्योंकि जनता बड़ी समझदार हो चुकी है, उनके समाज के लोग भी बहुत डेवलप हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वही रह गया सन 70 का दशक। उनके एक सेकेंड, उनके समाज के भी लोग ये जान रहे हैं बहुत कायदे से कि वो क्या स्टेटमेंट बदल रहे हैं। वो सिर्फ वो दूसरों को परिवारवाद कहते हैं, वो बाप बेटे के अलावा उनके समाज में और कोई नहीं है क्या तीसरा? वो उनके यहाँ भी देख लीजिए, खत्म हो जा रहे हैं उनके यहाँ भी। आप जैसे कह रहे बाप बेटन उनके कोई नहीं, तुम सैफई परिवार में देख लीजिए, डिम्पल यादव, अर्पणा यादव, प्रदीप यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ की दुनिया राजनीति कर रही है। ओम प्रकाश राजभर, एक मिनट, ओम प्रकाश राजभर कर रहे, क्या बुरा कर रहे? मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी गलत कर रही है या सही कर रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इनका जो भाव बढ़ा हुआ है वो दो बड़ी पार्टियों ने बढ़ा दिया। गरीब की बात बताइए। बोलिए जितना मैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्द हो ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। न उत्तरा ओम प्रकाश राजभर कई पार्टियों में आना जाना शुरू कर दिए हैं, कांग्रेस से भी उनके संपर्क चल रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर के मतलब है कि कई लोगों से संपर्क चल रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस में फिर से जा सकते हो? बिल्कुल नहीं, वो कहीं जा सकते हैं। मैं उनके बगल के जिले का बनारस का रहने वाला हूँ, वो कहीं जा सकते हैं। मैं पर्सनली भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ जहाँ आज ये भाव दे दें, बहुत बड़ी पार्टी हो जाए, इनके यहाँ पहुँच जाए, वो अगर आप मंत्री बनने के लिए पाकिस्तान चले जाए, नेपाल चले, कहीं भी जा सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि तत्काल मतलब उनको मंत्रिमंडल में ले लें, न वो पुनः समाजवादी पार्टी में जाने। क्यों ले लें? ऐसे व्यक्ति को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे जो नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, जो भी हैं, ये फ्री रेडिकल जानती हैं? फ्री रेडिकल, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोग फ्री रेडिकल होते हैं। जहां इनको प्रोटॉन मिला वहां इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। ऐसे अगर हमने तो बनाना ही नहीं चाहिए। बताइए। जैसे इन्होंने कहा, लोगों ने जब भाजपा में थे तब समाजवादी वाले गाली देते थे। ओम प्रकाश राजभर एक गरीबों की बात उठाता है और गरीबी से चढ़ के जमीन पे आया है। और एक मिनट हम आपको बता दें, आग बंद करके समर्थन मत करो, एक जगह खड़े होने करो। आप बताइए, जिस तरीके का बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, वो क्या अखिलेश यादव की शय में दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने बयान दिया है ये उनका अपना राजनीतिक बयान हो सकता है। क्योंकि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देना उनकी आदत बन चुकी है। आपको लगता है कि चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके का कंट्रोवर्शियल विवादित बयान वो देकर चर्चा का विषय बने? लेकिन मेरा मानना अपना है कि किसी भी राजनेता को किसी भी धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं आप किसी भी धर्म को लेकर के इस देश के अंदर तमाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस तरीके का स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं ये उनका अपना बयान हो सकता है गलत, और मेरी नज़र से वो बयान सरासर गलत है। क्योंकि देवी देवता या मंदिर मस्जिद किसी धर्म को लेकर के आपको कहने का अधिकार नहीं है। वो खुद तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जबकि उनकी बेटी अलग अलग जगहों पे धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनी रहती हैं, उस पर ये कोई चीज़ क्यों नहीं कहते? नहीं, उन पे कैसे कहेंगे? उनकी बेटी जब भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन वो भी हो सकता है, ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि हो सकता है 2024 में उनका भी भारतीय जनता पार्टी टिकट काटे। क्योंकि इस समय बिल्कुल मौन है। कौन मौन है? जो उनकी बेटी हैं, सांसद जी जो हैं वो बिल्कुल मौन है, वो कोई टीका टिप्पणी नहीं करती हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का वो अपना राजनीति चमकाने के लिए ऐसा धार्मिक बयान दे सकते हैं और देते रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे बयानों से आदमी को बचना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, सही कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा हारे, उनको अखिलेश यादव ने विधान परिषद बनाया और प्लस राष्ट्रीय महासचिव बनाया कि चोरी और सीना चोरी, तुम गरियावत रहो, हम पीठ सोहरावत रहे। यही समाजवादी पार्टी की नीति है, आप देख लीजिए। आप बताइए, जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, उसे आपको लगता है कि क्या वो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो शय पाए हुए इस वजह से इस तरीके का बयान दे रहे हैं?
क्या करें? जिस तरीके का बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य देवी देवताओं को लेकर दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनको वाकई अखिलेश यादव का शय मिला हुआ इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं या कोई और वजह हो सकती है? नहीं, उसमें अखिलेश यादव जी का कोई सह की बात नहीं है, सह नहीं है, क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य एक वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सुलझे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, वो जो भी बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो इस तरीके का बयान दिए हैं, वो गलत बयान नहीं है? जो बयान दिया वो सही दिया। मंत्री जी बयान अपने निजी विचार से जो भी बयान दिए हैं उनका विचार सही है। नहीं, इस तरीके का बयान देना, आपने बोला मंत्री जी जो बयान दिए हैं वो सही है, पर क्या इस तरीके का बयान देना? आपसे कहा वो एक पढ़े लिखे सुलझे नेता है। नहीं, आप ये बताइए, सुलझे नेता होकर इस तरीके का बयान देना? क्या आपको बयान मालूम है? आपको वो बयान मालूम है क्या दिया है उन्होंने? आप बताओ। नहीं, आप बता दो ना, हमको तो पता है तो हम तो बोल ही रहे ना, बताओ ना। आप बता दीजिए। उन्होंने नहीं, आप ना, हम वो पूछ चुके, हम लोगों को पता है, इसीलिए आप बताओ तो हम बता देंगे। मालूम नहीं होगा, आप बता दीजिए। बताओ ना, या तो मान लो तो बता दो। आप अगर सुने तो बताओ। आपने नहीं सुना, मान लो हम बता दे रहे हैं। आप सुने तो बताओ। मैंने आपको बताया कि वो एक वरिष्ठ नेता और पढ़े लिखे सुलझे नेता है। नहीं, उन्होंने बयान जो दिया है उस पर आप बताओ ना बयान। आप मान लो नहीं पता तो बोल दिया जाए। नहीं तो बोलो आप नहीं मालूम, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं मालूम है। नहीं, आप बोलो। एक्सेप्ट करो, मैं बोल रहा हूँ ना। बोलो नहीं मालूम है। आप ये समाज आधे से ज्यादा लोगों को यही न मालूम है कि उन्होंने यही नहीं मालूम है कि मंत्री जी ने बयान क्या दिया। और जहाँ तक मुझे भी लगता है मंत्री जी स्वयं इस तरीके के नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो प्योरली राजनीतिक बयान है उनके। फिर भी इस तरीके का बयान देना क्या ठीक है? मैं वो जानबूझ के दिया गया बयान है, वो इस तरीके के पर्सनल व्यक्तित्व तो नहीं है। जहाँ तक मैं थोड़ा सा जान रहा हूँ किसी तरीके से, वो इस तरीके के व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने जानबूझ के इसको दिया है जिससे कि राजनीतिक बिल्कुल हो। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सही नहीं होता है, सिर्फ मौका होता है। यही सोच देख लीजिए, गलत सही मतलब नहीं। देवी देवताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कह दिया। अगर यही कोई मुसलमान कहता तो आज उसके घर भी लोजर पहुंच जाता। ये आप तमाशा देख लीजिए। क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं, हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने जानबूझ के ऐसे दिया है और सोच समझ के दिया है, जबकि वो मन से ऐसे नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो और लोग इस पर झगड़े और कुछ ना कुछ बोले। अरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कह रहे हैं जानबूझ करके नहीं दिए, तो किसी और धर्म पे क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? हिम्मत है, दम है तो करके दिखाएं। किसी और धर्म पर टिप्पणी क्यों नहीं? इसका मैं जवाब देता हूँ। हिंदू धर्म एक बहुत ही मतलब आप कहिए कि सहिष्णु धर्म है। नहीं, मुसलमानों का क्या एक मिनट रुको यार, चिल्लाओ नहीं, एक मिनट चिल्लाओ नहीं, बात करने दो, चिल्लाओ नहीं। आप बताइए। हिंदू धर्म एक बहुत ही सहिष्णु धर्म है। हजारों साल से हमारे यहाँ कई संस्कृतियाँ आई और यहाँ विलय होकर यहीं, क्योंकि जिन मुसलमानों की ये बात कर रहे हैं 800 साल पहले वो यहाँ आए, हमने उनको अपना भाई बना के यहाँ रख लिया। ठीक है, तो हिंदू धर्म, इस धर्म में हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन हमारे खिलाफ किसी को भी बोलने का अधिकार है। हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो माइनॉरिटी है, हमको प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सोच समझ के दिया होगा। अभी इनका क्वेश्चन था कि किसी और धर्म पर क्यों नहीं? हाँ, किसी और धर्म को क्यों नहीं। आप अगर मुसलमानों के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो कुरान के हिसाब से चलते हैं, अपनी हदीस के हिसाब से चलते हैं। हिंदू धर्म के बारे में अगर आप बोलेंगे तो आप कितने दिन मंदिर जाती हैं, आप बताइए जरा। क्यों नहीं जाते? दिन में बताइए आप। क्यों नहीं जाते? अरे एक मिनट, मुसलमान कुरान के हिसाब से चलता है तो क्या हिंदू सनातन के और रामायण के और गीता के हिसाब से नहीं चलता? तुमको चौपाई पूछ ली जाएगी, नहीं बता पाओगे। मैम ये गलत कह रहे हैं। अगर रामायण की चौपाई पूछ ली जाएगी और आधे से ज्यादा लोगों से पूछ लिया जाएगा कितने लोगों ने पढ़ा है, हकीकत में आधे से ज्यादा लोगों ने पढ़ा, क्योंकि लिबरल है, वहाँ पर आज़ादी है, आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरी जगह आप टेढ़ा मेढ़ा बोल दीजिए। भगवान नहीं है, हमने मान लिया कि लक्ष्मी माता भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है। हिंदुओं की कमी है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी नहीं है। ये तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का कमी है। अच्छा, ये हिंदू समाज की कमी है कि हम अपनी देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा जो है, उल्टा समाज की कमी नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री की कमी है। हमारे मुख्यमंत्री की कमी है। इनको तुरंत उठवा करके और अंदर ठोकवा दें। ठीक है, अगर दूसरा कोई होता तो अब तक इनको ठोक दिया होता। अगर ये मुसलमानों के ऊपर कोई बात बोले होते तो। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, बात यहाँ पर जैसे अभी भैया ने कहा कि इनको हिंदू कहा होता, मुसलमान कहा होता, मेरा ये मानना है कि हम लोग इस मामले में, चूंकि हिंदू एक उदारवादी जो है धर्म है, हम हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, विधि
जो विधि के लिए जिम्मेदार, विधि पूर्वक जो निर्णय लेना चाहिए सरकार को, सरकार को लेना चाहिए। अगर हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके इसका बदला लेने लगेंगे तो जानते क्या है, सामाजिक ताना बाना जो ध्वस्त हो जाएगा। हम लोग जो है सांप्रदायिक हिस्सा के दलदल में जाके फंस जाएंगे। अभी जो शांति से ये सब बातें हो रही हैं, हम लोग अपने लोकतांत्रिक राइट का जो यूज कर रहे हैं कि वो अपनी बात करें, वो अपनी बात करें, ये ताने बाने नष्ट हो जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट इसका ले लेती है डिसीजन, मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट इसका डिसीजन ले लेती है तो अभी क्या होगा कि जो चाह रही हैं दोनों पार्टियां राजनीति, वो फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। सारी खामोशी की वजह है तो पॉलिटिक्स ही। नहीं, कभी भाई सपा का हित साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी उनको अपना जो है मोहरा समझ के शांत बैठी है। सारे लोग शांत केवल इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सारे लोग वेट कर रहे हैं, सबको बेनिफिट दिख रहा है इसमें वोटों का बेनिफिट दिख रहा है। मैंने स्टार्ट में बोला दिस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप ये मान लीजिए कि अगर एक्शन हो जाता है तो दोनों पार्टियों का और भला हो जाएगा। वो यही चाहती हैं पार्टियां कि एक्शन हो। आपको लगता है, क्या आपको ये लगता है कि अगर ऐसा होता है तो दोनों ही पार्टी का जो है वो भला होगा? काफी हद तक होगा। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए शहीद बन जाएंगे और बीजेपी के लिए बन जाएगा। देखो इन्होंने ज्यादा बोला, इनका हमने हस्र क्या किया। बिल्कुल हो जाएगा दोनों पार्टियों को भला। दोनों पार्टियां ये चाह रही हैं कि इस पर ये अगर इस समय के प्रेजेंट समय में जो सरकार है अगर वो FIR कर देती है या कोई कार्रवाई कर देती है तो इनका भी फायदा हो जाएगा, उनका भी, क्योंकि वो जो डिफरेंशियस 5% वोट जो फ्लक्चुएशन वाला वोट रहता है वो श्योर शॉट किसी एक जगह चला जाएगा, वही चाहती हैं पार्टियां। तो आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमको नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं करना है। ये जो आप लोग सबकी सुन रहे हैं, आप लोग एक सेकंड, आप बताइए आपकी क्या इस पूरे विषय पे आपकी क्या राय है? हमारा कोई राय नहीं है। नहीं, कुछ तो होगा ना, जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उस पर कुछ तो होगा कि सही है, गलत है। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, जबकि उनकी खुद की जो बेटी है वो धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनती रहती हैं, उसके बावजूद भी मैम वो स्वयं भी वही मैं बोल रही कि उसके बावजूद भी दल बदलू नेता हैं, इनका कोई अस्तित्व ना पहले था ना आज है ना भविष्य में रहेगा। ऐसे तमाम नेता पार्टियों में सत्ता जब आती है किसी की उसके साथ हो लेते हैं, फिर बाद में सत्ता छोड़ के निकल जाते हैं। तो इनका कोई नैतिकता नहीं है और ऐसे नेताओं को तो उठा के डालना चाहिए जेल में, क्योंकि मामला है नेतागिरी। देश की जनता के साथ गद्दारी तुम कर रहे हो, वोट जनता तुमको दिया था इसलिए कि तुम जाके दलाली करो। तो ये तो इनके ऐसे नेताओं को उठा के बंद करना चाहिए जेल में। यहाँ पे तो कुछ लोग कह रहे थे कि लक्ष्मी जी का अस्तित्व क्या, उनके अस्तित्व पे ही सवाल उठा दे रहे हैं यहीं पे कुछ लोग। कौन लक्ष्मी जी? देवी लक्ष्मी। अरे अब भगवान पर कोई कटाक्ष कर रहा है तो वही चीज किसी भी समाज का हो, उस पर किसी भी समाज का उनके आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लोग खड़ा कर दे रहे हैं। बतिया नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान का अपने बाप महतारी को भी गाली देते हैं, तो उनका नैतिकता खुदा पतन हो चुका है। मैम ऐसे तो भगवान राम के अस्तित्व पर उठा दिया गया सवाल, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी स्वयं भी लक्ष्मी जी का अपमान करना सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं है। पर फिर भी राजनीति के लिए ही अगर मैम राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि राजनीति वो जो परसेंटेज ऑफ वोट मैंने बताया ना फ्लक्चुएशन, उसके लिए कुछ भी नेता कर लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे। भाई साहब ने कहा कि दल बदलू जो भी लोग हैं उनके बयान को इतने सीरियसली न लिया, क्योंकि वो आज इस दल में है तो इस दल के हिसाब से बोलेंगे, दल के हिसाब से बोलेंगे। जैसे अगर सपा में है तो जाहिर सी बात है कि एक एंटी हिंदू वाला हिसाब किताब। देश में ये जो लोकतंत्र है, इसके आड़ में जो राजतंत्र और भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है, इसको समाप्त करके अब सैन्य तंत्र लाना चाहिए कि ज्यादा बोला तो पटक पटक मारे सेना, बस ये चाहिए। लोकतंत्र हमारी भी है, आम जनता की भी गलती है कि हम इन मुद्दों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर साइलेंटली जैसे उन्होंने बोला हमने सुन के नॉर्मल हो जाते, और कुछ आपकी भी गलती है, मीडिया की भी गलती, बिल्कुल गलती है मैम। इस टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को आप लोग जानबूझ के कोई अच्छा टॉपिक लेके नहीं आओगे। सर ये बताइए कि जिस तरीके आप बयान दो मत, हम दिखाएंगे नहीं। थोड़ी देर पागलपंती वाली, अरे यार कहाँ से पढ़े लिखे, थोड़ी देर मैं बता रहा हूँ क्यों आप ऐसे सवालों को उठाते हैं। कोई अच्छे सवालों को उठाइए, सरकार ने क्या किया नहीं किया ये सब उठाइए, लेकिन आप भी ऐसे सर जब हम वो उठाते हैं टॉपिक जो बोला जाएगा वो दिखेगा। वो तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप उसको दिखाइए, सोच समझ के बोले, नहीं ये TRP के लिए हो रहा है, सिर्फ सोच समझ के बोले। नहीं मैम, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे सोच समझ के आपसे सवाल पूछना है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। नहीं तो मैं भी उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं वही चीज बोल रही कि आप जो बोलोगे हम वो दिखाएंगे। वो आप
दिखाइए, नहीं छोड़ रहे वो आप हैं। दिखाइए। मैं वो नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये कुछ गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग इन टॉपिकों पर बहुत ज्यादा बहस करते हैं और बोलते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। जब किसी भी इंसान को हो जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई भी इंसान हो मैं वही चीज बोल रही कि किसी की भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक पब्लिक पर्सन है, वो सोच समझ के इंटरेक्शन दे या कोई भी अपना स्टेटमेंट जारी करे। इस चीज का आपको ज्यादा उन्हीं से पूछना चाहिए कि ऐसे, क्योंकि वो स्वयं भी करते होंगे पूजा जरूर। लक्ष्मी जी उनके भी जेब में वोट देती है जनता, जनता की क्या राय है उनके स्टेटमेंट में, जनता की क्या सोच है, हमें उससे मतलब। वही बात मैं कह रहा हूँ कि कुछ हद तक जनता की भी हमारी गलती है कि हम इन चीजों को बहुत ज्यादा आप छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए उसको, अपने आप उनका जवाब उनको मिल जाएगा। इन्होंने जैसे कहा कि मीडिया की भी गलती है, मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है जो जमीन से आवाज लगा के, एक मिनट, जमीन से आवाज लगा के सरकार तक पहुंचाती है। ऐसे लोग पड़े हैं जो मीडिया को भी नहीं लोग गलत कहने में छोड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय इस पूरे विषय? हमारी राय यही है कि अपनी अपनी विशेष की बात को रखें और ये हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद को लेकर न चलें। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो क्या है? वो जो भाई साहब ने अभी, भाई साहब चले गए हैं, उन्होंने जो कहा था अच्छे कहा था कि वो उनकी अपनी राजनीति है। केशव मौर्य साहब की, किसी का नाम ले रहे थे। तो राजनीति के लिए भी इस तरीके का जो बयान दिया जा रहा है वो सही है? वो गलत बयान है। वही मैं आपसे पूछ रही, क्या ये सही है उनका बयान या गलत है? नहीं, गलत बयान है। उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए राम के ऊपर या भगवान के ऊपर या मस्जिद के ऊपर या मंदिर के ऊपर, कोई टिप्पणी नहीं, किसी भी धर्म के ऊपर, कोई टिप्पणी। आप क्या कह रहे थे? किसी धर्म का निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे जिस धर्म का हो। हाँ, बस। आपकी क्या पूरे विषय पे राय है कि जिस तरीके का बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, क्या उन्हें अखिलेश यादव का शय मिला हुआ इसलिए वो दे रहे हैं या क्या वजह हो सकती है? हो सकता है उनकी बुद्धि खराब हो गई हो। ओम प्रकाश राजभर ये उन पे ये बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वो पागल हो गए हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं अपना, इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। नेताओं को इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी देवी देवता, चाहे किसी के देवी देवता चाहे कुछ, उसके बारे में अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। सबका अपना अपना जो है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि जब वो बीजेपी में थे तब इस तरीके के बयान उनके तरफ से नहीं आते थे, सपा में आने के बाद इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं? अब ऐसे लोगों को स्तर तो है नहीं, ये सब थाली के चट्टे पट्टे हैं, कल इधर परसों उधर, इनका कुछ, अब इनकी बातों का कोई महत्व तो नहीं रह गया। इनका खुद व्यक्तिगत तौर पे इनका भी सारा जो है, जो आप बहुमत समझिए खत्म हो चुकी है। इनको मालूम है इन बयानों को देके ही हम चर्चा में आ सकते हैं, अदरवाइज इनका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। चर्चा में आने के लिए इस तरीके के बयान, केवल चर्चा में आने के लिए। तो ये उनका कुछ नहीं है। वो व्यक्ति जब आज तक का अपने उस पे एक सीट नहीं जीत सका है ना अपने बच्चे को, वो व्यक्ति सिर्फ अनर्गल ऐसे दूसरे की चापलूसी कर करके, दूसरों की गुलामी का एक शब्द है गांव का, दूसरे की गुलामी, दूसरे की चपरासी कर करके वो सिर्फ अपने वो उसको बढ़ा रहा है, सिर्फ हिंदू समाज को बेकार में उग दे रहा है। उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा अपना सारा फेंक दे लक्ष्मी जी को, अगर इतनी उसको बड़ी बारी वो है तो सारी लक्ष्मी हटा दे और पैदल ला करके यहाँ देख ले कितने जूता उसके पड़ते हैं। वो इसी बात पर तो 2022 में जनता ने नकार दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य को। अरे इसी बात पे जनता ने नकार दिया था। और ये मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन पर तत्काल। आप क्या कहोगे इस पूरे विषय पे? कोई भी धार्मिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे वो हिंदू धर्म की हो। अभी ये कह रहे थे कि ये ऐसा देश है कि यहाँ पर बड़ी खुली आज़ादी है, लोग धर्म की बुराई करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किस मुसलमान ने किसी हिंदू धर्म की बुराई तो नहीं की ना। एक हिंदू ने हिंदू माँ लक्ष्मी की बुराई की, वो एक खुद में अपने आप में एक शर्मनाक बयान है। कोई भी हम कहते हैं मजहब हो, किसी भी धर्म के ऊपर नहीं टिप्पणी होनी चाहिए। मगर मैं आप लोगों को 4 नाम बताता हूँ, राजभर, माझी और स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। ये कोड है देश के लिए, इनकी भाषा ऐसी ही है। ये हमारे देवी देवताओं को हमेशा काल्पनिक कहते हैं, हमेशा उनके बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, जो कि चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये इन चारों को मैं देश की जनता से आग्रह करता हूं, ये किसी भी जगह से चुनाव लड़ें, इन्हें बुरी तरीके से हराने का काम करें, ताकि ये सत्ता में आकर इस तरीके की गंदगी बराबर ना फैला सके, सत्ता से इनको बाहर रखें। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से डुबोने का काम कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल।
ये इस पार्टी में जब से आए हैं तब से इनको, एक खुद भी हिंदू हैं लेकिन तब से ये हिंदुओं की भावना को ही और उनकी पवित्र ग्रंथों को लेकर ही टिप्पणी करते हैं। इनके पास विकास को लेकर के सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। ये कभी विकास पार्टी की जो जीरो टॉलरेंसी है गुंडागर्दी को लेकर के, ये उसको कभी घेरने की कभी कोशिश नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जानबूझकर धार्मिक टिप्पणियां करते हैं। ये खुद धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। तो नहीं, ये बताइए कि ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का शय मिला हुआ है, इस वजह से इतना ये कुछ बोल पा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि अखिलेश जी ने उनसे कहा हो कि आप हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाइए, लेकिन वो ये सब कर रहे हैं, इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अच्छा, तो क्या ये अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिए उस पर ये रोक लगाए या कोई एक्शन ले? हाँ, होना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके नाते उनको ये सब करने से रोकना चाहिए। गार्जियन होने के नाते तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है ना कि उसको सही, कोई जो चीज़ सही है गलत है उसको एक राइट सही फुट पर लेके जाए। हाँ, बिल्कुल इनको ऐसा करने से रोकना चाहिए। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।